हेलो बच्चों, नमस्ते। आज मैं हिंदी का महत्व आप लोगों को समझाने जा रही हूँ कि हिंदी का महत्व क्या है हमारे जीवन में। संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 2800, जिनमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा की तृतीय स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है? तृतीय यानी कि तीसरा। इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। कितने करोड़ के? 30 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 30 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत के बाहर, भारत यानी विदेश, देश से अपने बाहर जो होता है उसको भारत के बाहर, बर्मा, लंका, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, फिजी, माल्या, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। जैसे कि अपने एशिया महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन अपने भारत देश का जो भाषा है हिंदी, वह अपने देश से बाहर भी बोला जाता है। हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय के माध्यम रही है। मतलब युग युग से, समझ रहे हो, मतलब युगांतर, बहुत दिनों से यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों वल्लभाचार्य, विट्ठल रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। अपने सिद्धांत आप लोग समझते हैं। सिद्धांत किसको बोला जाता है? अपने अंतर आत्मा से जो बातों को कहा जाता है, अच्छा आचरण के बारे में बताते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, उसको सिद्धांत बोला जाता है। और प्रचार किया था। प्रचार मतलब कि जैसे अपने नहीं बोलते हैं कि ये चीज़ का प्रचार करो, एक दूसरे से पहुंचाओ। और हिंदी भाषा राज्यों के संत कवियों नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, गुजरात के कौन थे? नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। यानी कि वो लोग साहित्य लिखते थे तो वो लोग हिंदी भाषा में ही लिखते थे। और आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है, यानी पूरे देश में हिंदी भाषा जाना जाता है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। हिंदी एक जीवित, क्योंकि हिंदी कभी कोई छोड़ेगा नहीं हिंदी को, तो हिंदी क्या हो गया? जीवित। जैसे कि अजर अमर हो जाता है वैसे, और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देसी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। मतलब देसी और विदेशी, जैसे कि अपने देश में भी और बाहर देशों के लोग भी अपनाए हैं। इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। पाचन शक्ति समझते हो? जैसे अपने कुछ खा लेते हैं, अगर पच गया तो उसे पाचन शक्ति बोलते हैं। पाचन शक्ति, पचा लिया बच्चों, वही। यानी कि इसकी शक्ति कमज़ोर नहीं है। इनसे अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। क्या किया है? अपने कहावतों को अपने अंदर पचाया है, यानी कि अपने अंदर रखा है। इस प्रकार हिंदी ने अपनी शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है। इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने कोने में हो रहा है। बच्चों, हमको हिंदी के महत्व से क्या समझने को मिला? हिंदी का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम से हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। हिंदी का भी बहुत महत्व है। हमारे देश में पहले हिंदी ही भाषा चल रही थी। अभी ना इंग्लिश बोल रहे हैं, ब्रिटेन के आए तो सब इंग्लिश का यूज करने लगे, तो इंग्लिश बोलने लगे, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने लगे। हमारे कई सब कवि है जो हिंदी में साहित्य लिखे हैं, और हम लोग उस साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय बच्चों, अगर मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे मैं हिंदी की विशेषताएं बताऊंगी आप लोगों को।